Good morning, my dear students. It's time to study. So get ready with your notebook and pen. This video is related to class 4, subject science. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th। हमने प्रीवियस क्लास में आपके साइंस का चैप्टर 2 जो है स्टडी कर रहे थे। जो चैप्टर 2 था वो एडेप्टेशन इन प्लांट्स। हमने ये देखा था कि प्लांट्स में एडेप्टेशन कैसे होता है, और हमने ये पहले भी बात की थी प्रीवियस क्लास में कि एडेप्टेशन क्या है। ठीक है, अगर आप वीडियो सीरीज़ में नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कंसेप्ट। तो आप अगर वो पहली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको कंप्लीट करिए। तो प्लांट्स में एडेप्टेशन जो है क्या है, वो प्रोसेस हमने पूरा समझा था। और एडेप्टेशन को क्लासीफाई किया था, दो तरह के प्लांट्स होते हैं, टेरेस्टेरियल एंड एक्वाटिक। टेरेस्टेरियल प्लांट जो भी होते हैं वो भी हमने पूरा समझा था, उसको फर्दर डिवीज़न करके 1 बाय 1 एक्यूरेट समझा था। और हमारा जो सेगमेंट रह गया था वो था हमारा एक्वाटिक प्लांट। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्वाटिक प्लांट की। हमने पहले ही जैसे कि बात कर ली थी प्रीवियस वीडियो में ही कि एक्वाटिक प्लांट वो होते हैं द प्लांट दैट लिव ऑन वाटर। द प्लांट दैट लिव ऑन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक प्लांट। तो जो एक्वाटिक प्लांट है वो पानी में रहते हैं। ठीक है, तो पानी में सरफेस में होने वाले जो प्लांट्स हैं वो एक्वाटिक प्लांट्स हैं। एंड उसमें एक्वाटिक प्लांट आर ऑल्सो कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो एक्वाटिक प्लांट्स है उसको 3 पार्ट्स में फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं। तो वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं वो भी यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं आपके लिए, तो उसको भी डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। आप यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट है फ्लोटिंग प्लांट्स। स्टूडेंट्स, फ्लोट का मतलब होता है तैरना, कोई चीज़ पानी के ऊपर बहना, सतह पर बने रहना, उसको फ्लोट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लोटिंग प्लांट हम देखेंगे। फ्लोट फ्री ऑन सरफेस वाटर। तो जो फ्लोटिंग प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लोट यानी रहते हैं, सरफेस पे बने रहते हैं, फ्रीली पानी के सरफेस में बने रहते हैं। ठीक है, उनका ज़मीन से कोई लेना देना नहीं होता, पानी की सतह के ऊपर तैरते हुए रहते हैं, वो फ्लोटिंग प्लांट्स हैं। ठीक है, अब उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्या है, स्वेलन एंड स्पॉन्जी पार्ट्स। जो उसके प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं वो स्वेलन यानी फूले हुए और स्पंज जैसे होते हैं। ठीक है, और उसके अंदर हवा भरी हुई होती है जैसे स्पंज होता है। तो इस तरीके से वो पानी में फ्लोट करने में उसको हेल्प करता है। तो देख लिया हमने कि स्वेलन एंड स्पॉन्जी पार्ट्स होते हैं। और उसके एग्जाम्पल देख लो, डकवीड एंड वाटर लिटीज। जो डकवीड और वाटर लिटीज है ये दो उसके एग्जाम्पल है फ्लोटिंग प्लांट्स के, जो पानी के सरफेस पे रहते हैं। उनके रूट, लीव्स, स्टेम सब कुछ पानी के सरफेस पे रहता है, वहीं से वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, वहीं से वो न्यूट्रिशन लेते हैं। तो सारा प्रोसेस पानी के फ्लोटिंग पोजीशन पे ही होता है। तो ये एक फर्दर 3 डिवीज़न में से 3 पार्ट में से हमने फर्स्ट पार्ट देख लिया जो था फ्लोटिंग प्लांट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखेंगे हम सेकंड नंबर, दैट इज फिक्स्ड प्लांट्स। फिक्स्ड, अब ये फ्लोट से हमने समझा था, नेम से ही आप कंसीडर कर पाएंगे कि ये क्या बोल रहा है। ठीक है, फ्लोट ये जो पानी के ऊपर तैरता है, फिक्स्ड यानी कि जो फिक्स है वो पानी में फिक्स है, उसका जड़, रूट, स्टेम सब पानी में एकदम फिक्स है। अब ऐसे प्लांट कहाँ होते हैं, जैसे ठहरा हुआ पानी हो, तालाब हो, पॉन्ड, उस जगह तो पानी कम होता है, पानी ज़्यादा डीप नहीं होता, तो वो प्लांट क्या होते हैं, ज़मीन के अंदर उसकी रूट्स होती हैं, और जो उनकी लीव्स और दूसरे बॉडी पार्ट, जो फ्रूट या फिर उसके जो फ्लावर्स होते हैं वो पानी के बाहर होते हैं। ठीक है, तो उसको हम फिक्स्ड प्लांट्स बोलते हैं। अब उसके कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स। लॉन्ग हॉलो स्टेम, उनकी जो स्टेम होती है उस प्लांट्स की, स्टेम जो है वो उसकी टहनियाँ तो क्या होती है, लंबी होती है। लंबी किस लिए, कि पानी के सरफेस में जाकर जो ज़मीन है, ठीक है, पानी मान लो ये तालाब है तो यहाँ अगर प्लांट होगा तो उसको लंबा होना पड़ेगा, तभी वो सरफेस तक उसकी रूट्स पहुँचा पाएगा, और ऊपर उसके फ्लावर या दूसरे प्लांट्स, दूसरे लीव्स होंगे। तो क्या होते हैं, लॉन्ग और हॉलो स्टेम। ये जो स्टेम होता है हॉलो होता है। ठीक है, हॉलो मतलब बीच में इसके जगह होता है, पाइप जैसा। देन ब्रॉड लीव्स, इसकी जो लीव्स होती है वो बड़ी बड़ी होती हैं, जिससे कि वो फोटोसिंथेसिस कर सके और पानी के सरफेस के ऊपर बना रह सके। ठीक है, अब
इसका एग्जाम्पल है आपका लोटस। लोटस आप सब जानते हैं क्या होता है लोटस। लोटस का जो प्लांट होता है वो इसका एग्जाम्पल है। जो कौन सा है, एक्वाटिक तो है, बट एक्वाटिक के अंदर सब डिवीज़न के अंदर वो है फिक्स्ड प्लांट। ठीक है, फ्लोटिंग हमने देख लिया, उसके ये एग्जाम्पल है, और फिक्स्ड प्लांट उसके ये एग्जाम्पल है। नाउ वी विल मूव फॉर द थर्ड वन, इज अंडर वाटर और सबमर्ज्ड प्लांट। अंडर वाटर यानी पानी के नीचे, ये जो हमने पानी देखा इसके नीचे, यहाँ पर ये पानी है, यहाँ नीचे इसका वाटर सरफेस से ऊपर कोई लेना देना नहीं है। इसका कोई भी पार्ट वाटर सरफेस के ऊपर विजिबल नहीं होता। तो ये है अंडर वाटर और सबमर्ज। सबमर्ज इसलिए बोला जाता है कि वो आपस में ही सॉइल से ही न्यूट्रिशन लेते हैं और सारा फोटोसिंथेसिस, अपना सारी जो उनकी फिजियोलॉजी है, जो उनकी वो एक्टिविटी है, वो सब पानी के अंदर ही होता है। तो इसलिए ये अंडर वाटर है। अब देखिए नैरो लीव्स, अंडर वाटर पानी के अंदर होने के कारण इनकी जो लीव्स होती है बहुत पतली होती है। अब अगर लीव्स हैवी होंगे, बड़े होंगे, तो जो एक्वाटिक एनिमल है उनको प्रॉब्लम होगी और ये फ्लोट करके ऊपर आ जाएंगे। तो इसीलिए इनकी लीव्स नैरो होती है। नो पोर्स, लीव्स में जो पोर्स होते हैं, जो हमने बात की थी कि जिससे एक्सचेंज होता है गैसेस का, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, वो उसमें नहीं होते। ये क्या करता है, ये बॉडी के जो पार्ट्स है, स्टेम, रूट, उन सब से कंबाइंडली गैस का एक्सचेंज करता है। तो इसीलिए जो ब्रीथिंग होती है वो बॉडी से होती है, उसके बॉडी पार्ट से ब्रीथिंग होती है। ठीक है, सांस लेना यानी गैस का एक्सचेंज करना, जो ऑक्सीजन लेता है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो इससे वो वाटर को पॉल्यूटेड भी नहीं होने देता। ठीक है, CO2 वाटर में जो घुलनशील होता है उससे वो ले लेता है। जो दूसरे एक्वाटिक एनिमल है जो CO2 वाटर में छोड़ते हैं, घोल देते हैं, तो उसको वो यूज़ करता है एज अ फूड मेकिंग पर्पस। जो फोटोसिंथेसिस है, सनलाइट उसको पार्शियली मिल जाती है सरफेस से। ठीक है, और न्यूट्रिशन उसको रूट से, जो है ज़मीन है, यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, देन ब्रीथ थ्रू बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस से वो अपना सांस लेता है, ये हमने देख लिया। और इसकी जो ब्रांचेस है या लीव्स है, जो वाटर फ्लो होता है उसके संग ये भी फ्लो होते हैं, बट ये क्या करते हैं, रूट से स्ट्रांगली जो ज़मीन है उसको होल्ड करके रखते हैं। तो इसका एडवांटेज एक और है, इससे क्या होगा, जो ज़मीन है, जो पानी के नीचे समुद्र में या नदी में जो नीचे ज़मीन है, तो ज़मीन को ये लोग स्ट्रांग बनाए रखते हैं। ऐसा नहीं होता कि ज़मीन, अगर ये प्लांट्स नहीं होते, अंडर वाटर प्लांट्स, तो ये ज़मीन भी पानी के संग बहता चला जाता और जो हमारी नदियां हैं और ज़्यादा डीप हो जाती। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, ज़मीन को स्ट्रांगली पकड़ के रखते हैं। तो ये वो वाले प्लांट्स हैं अंडर वाटर प्लांट्स। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है टेप ग्रास। टेप ग्रास एक विशेष प्रकार की घास होती है जो पानी के अंदर नीचे पाई जाती है, तो वो टेप ग्रास है, उसका एग्जाम्पल है। और हाइड्रिला भी इसका एग्जाम्पल है, वो पानी के अंदर ही पाया जाता है। ठहरा हुआ पानी होता है, उसके नीचे एकदम सरफेस वाटर के नीचे पाया जाता है। ठीक है, तो ये एक्वाटिक प्लांट के जो 3 फर्दर डिवीज़न है वो हमने डिस्कस कर लिया है, और टेरेस्टेरियल हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। ये अभी आपका एडेप्टेशन इन प्लांट हो गया है। अभी बात करेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट की। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन से होते हैं, देखिए इंसेक्ट मतलब जो है हमने देखा था क्या, कीड़ा। इंसेक्ट मतलब कीड़ा, और प्लांट मतलब वो प्लांट, वोरस यानी खाने वाला। तो ऐसा प्लांट जो कीड़े खाता है तो वो कहलाता है इंसेक्टिवोरस। द प्लांट्स दैट ईट्स इंसेक्ट एंड दे फुलफिल द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट फ्रॉम द इंसेक्ट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हुए हैं जो बुक में आपके दिए हैं, मैंने समराइज करके लिखा है यहाँ पर पॉइंट वाइज, जिससे आप भी समझ पाओ। आप चाहो तो नोट कर सकते हैं और हम इसको डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो क्या है, दे ईट इंसेक्ट। सो दोज प्लांट विच ईट इंसेक्ट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस, यहाँ तक भी ऐसा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है लीव्स ऑफ वीनस फ्लाईट्रैप आर लाइक अ ट्रैप। अब जो यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल भी मिल गया, वीनस फ्लाईट्रैप। ये जो वीनस फ्लाईट्रैप लिख रहा है ये एक इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जाम्पल है। ठीक है, इंसेक्टिवोरस प्लांट का ये एग्जाम्पल है वीनस फ्लाईट्रैप।
अब यहाँ क्या लिख रहा है, लीव्स ऑफ वीनस फ्लाईट्रैप आर लाइक अ ट्रैप। ट्रैप मतलब जाल। तो वीनस फ्लाईट्रैप का जो लीव्स होता है वो जाल की तरह होता है, ठीक है। ऐसा उसके लीव्स ऐसे ओपन रहते हैं और जैसे ही वो कीड़ा उसके ऊपर इंसेक्ट कोई आकर उसके ऊपर बैठता है तो वो ट्रैप शट यानी बंद हो जाता है और वो प्लांट उसको डाइजेस्ट कर लेता है। ये प्लांट उस जगह पर पाए जाते हैं जहाँ पर इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता। सपोज करो कोई ऐसा ज़मीन है जहाँ पर नाइट्रोजन नहीं है, दूसरे प्रॉपर न्यूट्रिशन है नहीं जो प्लांट्स को ज़रूरी है, तो प्लांट्स तो वहाँ भी ग्रो करेगा, तो उसको एडेप्टेशन का जो रूल्स है वो भी फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या करेगा, अपने बॉडी को उस तरीके से डाल लेगा। अब उसको न्यूट्रिशन सॉइल से नहीं मिल रहा है, अब प्लांट्स का सोर्स क्या है न्यूट्रिशन का, सॉइल है। अब सॉइल में ही जब न्यूट्रिशन नहीं होगा तो क्या करता है, वो सॉइल में जो प्लांट्स ग्रो होता है वो इंसेक्ट से अपना न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है। तो वो इंसेक्टिवोरस प्लांट हो जाते हैं। तो इस तरीके से वो वीनस फ्लाईट्रैप कंज्यूम करता है इंसेक्ट को। नेक्स्ट है पिचर प्लांट। तो यहाँ देखिए पिचर प्लांट लिखा है, दिस इज ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट। पिचर प्लांट है वो हॉलो लीव्स। पिचर प्लांट का जो लीव्स होता है वो हॉलो होता है। हॉलो मतलब पोला ऐसे। अब ये नाम से ही आप देख सकते हैं पिचर। पिचर मतलब क्या, मटका, घड़ा, है ना। तो ये इसका जो लीव्स होता है पिचर प्लांट्स का वो मटके जैसा, पॉट जैसा होता है। तो इसमें क्या होता है, फील्ड विथ नेक्टर। ये जो नेक्टर क्या है, नेक्टर मतलब फूलों का रस। तो कीड़े या मधुमक्खी जो दूसरे उड़ने वाले इंसेक्ट हैं उनको क्या चाहिए, रस चाहिए। वो रस के लिए प्लांट्स पर आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो वो ये फूलों के रस से फिल्ड होता है और मधुमक्खी या फिर दूसरा इंसेक्ट आकर यहाँ बैठता है और जो हॉलो लीव्स है वो हॉलो के अंदर वो जो चिकना पदार्थ होता है वो स्लिप करके अंदर चला जाता है और डाइजेस्ट हो जाता है और प्लांट्स को अपना न्यूट्रिशन मिल जाता है वहाँ से, ठीक है। तो ये हमने चैप्टर पूरा कंप्लीट देख लिया यहाँ पर कि कैसे एडेप्टेशन होता है प्लांट्स में, और एक्वाटिक प्लांट एंड दूसरे जो एक्वाटिक और टेरेस्टेरियल जितने भी प्लांट्स हैं वो सब हमने देखे, ठीक है ना। और वो प्लांट कैसे सरवाइव करते हैं और कैसे अपना न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं, वो सारी चीज़ें देखी हमने। फर्दर डिवीज़न भी देखा। तो ये चैप्टर आई होप कि पूरा क्लियर है आपको। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, जो भी डाउट होगा उसको क्लियर करेंगे। आप चाहेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन को फिर से डिस्क्राइब करा जाए अच्छे से, और आपको समझ में जो भी चीज़ नहीं आया मुझे कमेंट में एक बार लिख के बता दीजिए, उसको फिर से जो है उस टॉपिक को फिर से डिस्कस किया जाएगा क्लास में। नेक्स्ट ये चैप्टर आपका अभी कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट्स। अभी आप क्या करेंगे, जो आपका बुक एक्सरसाइज है वो उसको आप फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। पेंसिल से रफली फाइंड करेंगे और टिक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगा और उस तब जब एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगा तब आप देखेंगे कि अगर वो सही है, जो मैंने बताया वो आपने फिल किया है, तो उसको वहाँ रहने देंगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर ने बताया और हमसे कुछ मिस्टेक हो गई तो उसको आप वहीं पर इरेज करके फिर करेक्ट करेंगे। तो ये आपका है, ड्यूटी है। इससे क्या होगा, आपकी जो स्किल है वो डेवलप होगी आंसर फाइंड करने की, या चैप्टर का जो पूरा कंसेप्ट है वो भी समझने में कहीं ना कहीं वो आपकी हेल्प करेगा। तो ये होमवर्क आप कंप्लीट करिए, और ये जो हमने 2 वीडियो में जो भी चैप्टर को कंप्लीट किया है उसको एक बार वीडियो को फिर से देखिए और रिवाइज करिए, पूरे चैप्टर को खुद से पढ़िए एक बार, ठीक है। होमवर्क कंप्लीट करिए। थैंक यू।